तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव भी होगी और ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो दिल थाम कर बैठिए, जबरदस्त मैं आप लोगों को सामने एक एक क्वेश्चन, ना लिखने का टेंशन, ना याद करने का टेंशन, ना रटने का झंझट, सारे आपका क्वेश्चन आपके माइंड में मैं सेट करके जाऊंगा यहां से। तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सर इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमें सब्जेक्टिव में भी प्रोवाइड कीजिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन अभी तक आ चुकी है, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा हमारा क्रैश कोर्स में। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। सारा जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में बता रहा हूं, आंख बंद करके उतना पढ़ लेना है। इसके बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। पढ़ते समय बस ध्यान रखिएगा जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं देना है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं वो नोट्स आप लोग का वीकली टेस्ट का हो, मॉडल पेपर का हो, पीवाईक्यू का हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन का हो, या मेरे दोस्तों जितना भी सारे गेस्ट पेपर शर्मा वर्मा आए, सारे चीज को देखकर मैंने वो नोट्स को तैयार किया है। चलिए सर, आइए सर, सबसे पहला मैं चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर सब्जेक्टिव में। सर सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है हमारा, जबरदस्त था कि हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई थी। यहाँ पे है लगा हुआ नहीं है भाई, अगर है लगा हुआ है, अगर होता तो हमारा आंसर का फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज, लेकिन यहाँ पे है थी। तो मेरे दोस्तों कहां कहां थी, तो मेरे शेर और शेरनियों सबसे पहला आप लोग याद रखेगा पाकिस्तान, सबसे पहला। क्योंकि मेरे भाई अभी जहां अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर भाग वो हमारा पाकिस्तान में है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सर मोहनजोदाड़ो जो सबसे बड़ी थी, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी थी। इसके बाद आते हैं सर हमारा प्यारा सा भारत, इसके बाद आते हैं सर हमारा अफगानिस्तान याद रखिएगा मेरे भाई। उसके बाद क्या आता है हमारा अफगानिस्तान। यानी 3 देशों में हमारा विकसित हुई थी हमारा हड़प्पा सभ्यता। नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, पहला क्वेश्चन। दूसरा सर शक संवत का आरंभ किसने किया, खतरनाक क्वेश्चन भाई, याद रखिएगा शक संवत का आरंभ करने वाले कौन थे। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये आरंभ किसने किया, तो कुषाण वंश ने, याद रखिए किसने भाई, कुषाण वंश ने। इसको याद रखना भाई, किसने, कुषाण वंश ने। या तो मैं बोल सकता हूं सर कुषाण वंश के राजा ने, ये शानदार रहेगा भाई। ये आंसर लिखिएगा कि हमारा शक संवत का आरंभ हमारा कुषाण वंश के राजा ने किया था। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखेंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आएंगे प्यारे, तो 12 मार्क्स इधर और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। और मेरा दोस्तों एक सपना है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्तों आप लोग एक बार कोई ऐसे स्टूडेंट से कि 30 में 30 लाकर दिखाएं, तब मैं कहूंगा कि सर मेरा सपना पूरा हो गया है। क्योंकि मेरा सपना है कि ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 आना चाहिए। पिछली बार जो हमारा बैच है 23-24 बैच का, जिसका अभी सेमेस्टर 1 में जो बंदा पढ़ रहे हैं, उनका में से 7 ऐसे स्टूडेंट्स था जिनका हिस्ट्री में 29 आया था भाई, 1 मार्क्स गलत हो गई थी, ठीक है। तो इस कारण से मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आप लोग हमारे सपना को पूरा करें। इस बार कितना बंदा है जो हमारे सपना को पूरा करने के लिए तैयार है, डन कीजिए कमेंट सेक्शन में। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में कि सर हमारे नाट्य लेखक के जो हमारा लेखक है ना मेरे भाई, तो बताएंगे सर भरत मुनि। क्या मेरे शेर सुनियो, भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, सब्जेक्टिव भी सारा बता रहा हूं, ठीक है। सांची के स्तूप की खोज किसने किया था, अभी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सांची के स्तूप की खोज भोपाल में, राजस्थान में, लेकिन क्वेश्चन पूरा पलट दिया भाई, पूरा मुद्दा ही पलट दिया है हमारा यहाँ पे एग्जामिनर ने। कह रहा है कि सांची का स्तूप की खोज आखिर किसने किया था, ब्रिटिश ऑफिसर। याद रखिएगा मेरे भाई, इसको लिखना इस तरह से, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आपको लिखना है। ब्रिटिश लिखेगा, ब्रिटिश, क्या लिखना है, ब्रिटिश ऑफिसर, ऑफिसर, याद रखना भाई। क्या लिखना है मेरे दोस्तों, ब्रिटिश ऑफिसर, जनरल हेनरी, क्या भाई, जनरल हेनरी टेलर, हेनरी, याद रखिए, हेनरी टेलर, याद रखिएगा, इतना सारा लिखना है वो। ये सांची के स्तूप की खोज किसने किया था, तो बताएंगे सर ब्रिटिश ऑफिसर जनरल टेलर ने इसकी खोज किया था। तब जाकर आपको मिलेगी 2 मार्क्स। आइए सर बात करते हैं अगला, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने किया था। क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आखिर कैसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 का होगा मेरे दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर, याद रखिए, फ्रांसवा बर्नियर।
हमारा द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर फ्रांसवा बर्नियर। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले मेरे दोस्तों भक्ति आंदोलन की जो हमारे शुरुआत होती है वो किसने शुरुआत किया था? मेरे शेर ने बताएंगे अलवर। अलवर प्लस नयनार, याद रखिएगा अलवर और नयनार संत ने मिलकर हमारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था सर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी? मेरे भाई यहाँ पे ना दो प्रश्न आती है, कहां थी और बदल कर कहां हो गया। पहले हमारा गुलबर्गा थी भाई, पहले लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे मेरे भाई, पहले गुलबर्गा, ठीक है, या गुलबार्ग, ठीक है गुलबार्ग, और बाद में जाकर फिर लिखेंगे सर, फिर बाद में जाकर याद रखिए कहां हो गया मेरे भाई? विदर, 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 याद रखिएगा। फिर बाद में जाकर क्या हो गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर विदर। तो इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि मेरे भाई देखिए दोनों हमारा थी, मतलब हमारा बहमनी राज्य तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, इसका मतलब ये भी थी आ रहा है, तो गुलबर्गा, फिर हम लोग बाद में जाकर विदर लिखेंगे। ओके, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत का अंतिम वायसराय थे हमारा, याद रखिए मेरे दोस्तों, लॉर्ड बैटिंग, क्या लॉर्ड, याद रखिए माउंटबेटन, क्या मेरे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन, लिख लीजिएगा अपनी तरफ से माउंटबेटन, याद रखिएगा, वेटन याद रखना भाई, लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा आती है 3 और 5 मार्क्स वाला, मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी जस्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं सर ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग सब्जेक्टिव में अभी जस्ट आएंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? स्पीड में बता रहा हूं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, याद रखना भाई, ठीक है। बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो मेरे शेर सुनिए, आप सभी को पता है सर, अगर हम बौद्ध देखें या हमारा जैन देखें, दोनों में सर हमारा 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में, तो बताएंगे सर अंगुत्तर निकाय, क्या अंगुत्तर निकाय। इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या था? तो बताएंगे सर मगध महाजनपद। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि मगध महाजनपद शक्तिशाली होने का क्या क्या कारण है, उल्लेख करें। दिल की बात है, धीरे से बता रहा हूं, सुन लीजिए, आपको अकेले बता रहा हूं, 5 मार्क्स का आएगा। क्या आएगा भाई? कि हमारा जो सबसे शक्तिशाली मगध, तो मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली होने का क्या क्या कारण है, विवेचना करें। आपको सिर्फ बताए अकेले, ठीक है। आइए सर, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? क्वेश्चन सीधा सा ऐसा, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाने वाला कौन था? रुद्रदामन। कौन था मेरे भाई? रुद्रदामन। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया? तो बताएंगे सर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में मेरे भाई? 4 भागों में बांटा गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कहा मेरे शेरों, याद रखिएगा, पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था? जो हमारा इब्न बतूता है, उन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना किया था? रिहाला, याद रखना भाई, किताबुल हिंद, आयन अकबरी, अकबरनामा, ये तीनों 4 पुस्तक का नाम एकदम कान खोल के सुन लीजिए, आपके पेपर में आएगा। वे पद्मावत की रचना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है सर। पद्मावत की रचना करने वाले था मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं इस फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्तों मैं अभी आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, तो पैसेंस बनाकर रखिए। तालीकोटा का मुख्य युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा मेरे भाई, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, इसके बाद हमारा खानवा का युद्ध। मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था, बाबर का जितना भी युद्ध था मैं ट्रिक से बताया था। क्या भाई? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। मर गया। मैंने बताया था भाई, मैंने कितना तगड़ा तरीके से बताया था। बाबर का युद्ध, पाव से पानीपत का युद्ध, याद रखिए भाई, पानीपत का युद्ध। इसके बाद मैंने बताया था मेरे भाई, खाना से खानवा का युद्ध। फिर मैंने बताया सर चांद का मतलब होता है कि चंदेड़ी का युद्ध, चंदेड़ी का युद्ध। फिर मैंने घर से बताया घाघरा का युद्ध, घाघरा। फिर मैंने बताया था सर मर गया मतलब हमारा बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु। याद रखेगा मेरे शेर सुनियो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया से खनवा का युद्ध, चांद देखा से चंदेड़ी का युद्ध, घर गया सर घघरा का युद्ध, मर गया सर बाबर मर गया।
सर डेट क्या होगा, तो डेट आपको मेंशन करना है। याद रखिए पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, 1528 में चंदेड़ी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में हमारा बाबर की मृत्यु हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सच बताइए मेरे भाई ईमानदारी से कि आप लोगों को मजा आया या नहीं, सच बताइएगा। इस ट्रिक से आप लोगों को मजा आया या नहीं, सच बताइए, झूठ ना बोलियो दादा। बहुत मेहनत कर रही हो तोहनी के खातिर रे भाई हमर बहन, हम आशा कर रही हो रे कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही, बुझल पा रही ना रे। तोहनी अगर झारखंडी लागे तो तोहनी खोटा बुझबी कि ना रे। नहीं तू की कभी हमारा नाश्ता दे मम्मी, ना हमारा माड़ भात दे मम्मी, है ना, माए माड़ भात दे, यही बोलते ना भाई, ये हमारा झारखंडी लैंग्वेज है भाई। ठीक है, तो ये हमारा शानदार सा ट्रिक था जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन था हमारा, याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। एक क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन भाई, तालीकोटा की युद्ध आपसे पूछा गया तो 1565 में। क्या बताएंगे मेरे भाई, 1565 में। ठीक है, चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 1556 में। ठीक ना भाई, चलिए सर क्वेश्चन पे आते। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया और मर गया। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा हमेशा संघर्ष चलती थी हमारा बहमनी साम्राज्य से। किसका मेरे भाई, बहमनी साम्राज्य से। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। जो हमारा मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत है वो शामिल थे भाई। किसमें शामिल था तो बताएंगे सर, वो हमारा शामिल थे किसके में, तो ऐतिहासिक ग्रंथ में, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज में, उस कलायांश में बनी इमारतों स्मारक से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को, कर का मतलब होता है टैक्स, मतलब दोस्तों अकबर के शासन काल में ना मेरे दोस्तों याद रखेगा एक चलता था हमारा कि यात्रा करेंगे तभी आपको टैक्स देना होगा। तो ये समाप्त कर दिया था हमारे अकबर ने। अच्छा समाप्त कब किया था, यही तो हम सभी से मिलकर पूछा गया है। तो बताएंगे सर 1563 ईस्वी में। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। संथाल विद्रोह कब हुई थी, संथाल विद्रोह होता है सर 1855 में। कब होता है संथाल विद्रोह, 1855 में। आइए सर बात करते हैं अगला, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। यह हमारा शुरू हुआ था 10 मई से, 10 मई 1857 को। कहां से शुरू हुई थी, मेरठ से। ठीक है भाई, आपसे पूछा गया कि इसका नेतृत्व किसने किया था, कहां से, बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह। याद रखिएगा भाई कुंवर सिंह। रानी लक्ष्मीबाई कहां से किए थे, झांसी से। कहां मेरे शेर सुनियो, झांसी। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन, झांसी से किया था। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी। सहायक संधि जैसे हमारा अस्थायी बंदोबस्त हो गया, सहायक संधि हो गई। इसके बाद हमारा आता है मेरे दोस्तों एक हमारा और याद नहीं आ रहा मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा जो सहायक संधि थी ये लॉर्ड वेल्लेस्ली ने शुरू किया था। किसने मेरे भाई, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी भूलकर भी आपको नहीं बताना कि भीमराव अंबेडकर है। संचालन समिति सबको बुलाने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारा प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने कब की थी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो बताएंगे सर ये कोलकाता में किया गया था 1773 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये तो सभी को पता है, बच्चों को पता है कि सर हमारा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे, 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था मेरे भाई, 1946 को आए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी। जो हमारा मुस्लिम लीग है भाई इसकी स्थापना कब और कहां हुई थी, कब हुआ था, तो बताएंगे 1906 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है सर भारत में कितनी रियासतें थी। याद रखेगा मेरे शेरों, ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि इस बार तो पूछेगी क्योंकि 2 साल से ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि इस साल आपसे पूछ लिया जाए। तो पहले होशियार रखिएगा 562। गुरु नानक का जन्म कब हुआ। जो गुरु नानक है भाई इसका जन्म आखिर कब होती है, तो गुरु नानक का जन्म होता है हमारा 1400, याद रखें तालबंडी में 1469 में। अगला है सर किस यात्री को मध्यवर्गीय यात्रियों का सरताज कहा जाता है। मतलब मेरे भाई सीधा सीधा बोलने का मकसद है कि किस यात्री को सरताज कहा जाता है, मार्को पोलो को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत के फारसी अनुवाद किसने किया था, रज्जम नमा ने। महाभारत के फारसी अनुवाद किसने किया था। अच्छा महाभारत कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। याद रखिए कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। किसके द्वारा, वेदव्यास के द्वारा। तो आपसे पूछा गया कि इसको हम लोग संस्कृत से किसने कन्वर्ट किया था हमारा, याद रखिएगा फारसी में, तो रज्जम नमा ने। ठीक है, आइए सर महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन नंबर 24 वही क्वेश्चन पूछा रहा था, रज्जम नामा। आते बात करता है अगला 26 सर पृथ्वी में पीर का अर्थ क्या है। आपसे 26 में पूछा जा रहा है
ये बताइए सर पीर का अर्थ क्या होता है? तो पीर का अर्थ होता है ईश्वर। क्या होता है मेरे भाई? पीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मुसलमान संप्रदाय के लोग, वो हमारा पीर मानते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। पीर एक्चुअली मेरे दोस्तों, पीर हमारा जो 26 है ना मेरे भाई, ये पीर नहीं होगा, ये हमारा गुरु होगी, ठीक है। ये हमारा गलत आंसर बता रहा है भाई, गुरु इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? जो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि बारबोसा जो थे ना भाई, वो हमारा पुर्तगाल के यात्री थे। अगला क्वेश्चन है सर, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? यह क्वेश्चन आपके पेपर में कान खोल के सुन लीजिए, 5वीं रिपोर्ट के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगी, 3 मार्क्स का। तो बताएंगे सर 1813 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हड़प नीति किसने लागू किया था? याद रखिएगा, जो हमारा हड़प नीति भाई, ये लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना, यानी फोर्ट होगा भाई, गलत भी लिखा है भाई, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब की गई थी? सॉरी, कहां की गई थी? तो मेरे दोस्तों मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां किया गया था? मद्रास में। मेरे दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। मैंने आप लोगों को बताया भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव और क्वेश्चन की अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सेट 2 में आप लोग बात कीजिए। अगर आप लोग क्लास देखने के बाद इंटरेस्ट लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने राय बताएं, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग तैयार रहिए। फिलहाल बात कर रही हो रहे हमारे दादा हमारे दीदी, तो होने के साथ हम मिलबो अगला वीडियो में।